नमस्कार। कक्षा सप्तमी विषय विज्ञान पाठ दूसरा प्राणियों में पोषण। कल हमने इसके 1 से 4 तक प्रश्नोत्तर देखे थे। आज आगे के प्रश्नोत्तर देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 5, दीर्घ रोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं और उनके कार्य क्या है? इसका उत्तर है क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचना को दीर्घरोम कहते हैं। दीर्घरोम क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर पाए जाते हैं। कार्य: भोजन के अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है जो अवशोषित पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। यानी क्षुद्रांत की जो आंतरिक भित्ति पर दीर्घरोम पाए जाते हैं, इस भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई जो संरचना है उसे दीर्घरोम कहते हैं। इसका कार्य है कि भोजन के अवशोषण के लिए जो सतही क्षेत्रफल है उसको बढ़ाना। प्रश्न क्रमांक 6, पित्त कहाँ निर्मित होता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? पित्त का निर्माण यकृत में होता है। पित्त रस पित्ताशय में संग्रहित रहता है। पित्त वसा के पाचन में सहायता करता है। अर्थात पित्त का निर्माण तो यकृत में होता है, यकृत में होता है, लेकिन इसका संग्रहण पित्ताशय में होता है। प्रश्न क्रमांक 7, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण क्या है? तो उस कार्बोहाइड्रेट का नाम है सेलुलोज, जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, क्योंकि रूमिनेंट की आहार नाल में क्षुद्रांत व बृहदांत के बीच में एक थैली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे अंधनाल कहते हैं। विशेष प्रकार के जीवाणु में अंधनाल उपस्थित रहने से सेलुलोज का पाचन आसानी से होता है। मानव में अंधनाल जैसी संरचना नहीं होने के कारण सेलुलोज का पाचन नहीं होता। यानी रूमिनेंट्स में जो कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज नामक का कार्बोहाइड्रेट है वो रूमिनेंट में होता है, लेकिन मानव में नहीं, क्योंकि अंधनाल जो होती है बृहदांत और बृहदांत के बीच में, उसमें विशेष प्रकार के जीवाणु उपस्थित रहते हैं जो सेलुलोज का पाचन करते हैं, लेकिन मानव में अंधनाल जैसी संरचना नहीं है, इसीलिए मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता। प्रश्न क्रमांक 8, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? अब ऐसा क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है? इसका कारण है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप है। इसे ऊर्जा प्राप्ति के लिए सरलता से तोड़ा जा सकता है, इसीलिए हमें ग्लूकोज से सरलता से ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रश्न क्रमांक 9, आहार नाल के कौन कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती है? यानी आहार नाल के कौन से भाग है जिसके द्वारा जो क्रियाएं संपादित होती है उनका नाम लिखना है। जैसे पहले पचे भोजन का अवशोषण, यानी पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? क्षुद्रांत में। दूसरा है भोजन को चबाना, तो भोजन को हम कहाँ से चबाना शुरू करते हैं? मुख और मुख गुहिका से। तीसरा है जीवाणु नष्ट करना। जीवाणु कहाँ नष्ट होते हैं? अमाशय में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा। भोजन का संपूर्ण पाचन क्षुद्रांत में होता है। भोजन का संपूर्ण पाचन किस में होता है? क्षुद्रांत में। और मल का निर्माण बृहदांत में। प्रश्न क्रमांक 10, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं अंतर लिखिए। अब मानव और अमीबा में पोषण की कोई एक समानता क्या है, उसका अंतर क्या है, लिखना है। समानता है क्या? मानव व अमीबा भोजन को पचाने के लिए पाचक रसों का प्रयोग करते हैं। यानी जो मानव है और अमीबा है भोजन को पचाने के लिए पाचक रस का उपयोग करेंगे। और इनमें अंतर है
कि मानव भोजन को मुख्य गुहा में लेकर चबाता है। अमीबा को भोजन का एहसास होते ही खाद्य कणों के चारों ओर पादाप विकसित करके अंतर्ग्रहण करता है। यानी इसका अंतर है कि मानव भोजन को मुख्य गुहा में लेकर चबाता है और अमीबा को जैसे भोजन का एहसास होगा तो वह खाद्य कणों के चारों ओर पादाप विकसित करके अंतर्ग्रहण कर लेता है। प्रश्न 11, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के उचित कथन से कीजिए। इसका उत्तर है कि जैसे लाला ग्रंथि लाला रस स्रावित करती है, यानी लाला ग्रंथि लाला रस स्रावित करना। अमाशय अम्ल का निर्मोचन। अमाशय में क्या होता है? अम्ल का निर्मोचन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्मोचन। यकृत में क्या होता है? पित्त रस का स्रवण होता है। मलाशय बिना पचे भोजन का भंडारण, यानी जो भोजन नहीं पचता है उसका भंडारण मलाशय में होता है। क्षुद्रांत पाचन का पूरा होना और बृहदांत में जल का अवशोषण, यानी लाला ग्रंथि में लाला रस स्रावित करना, अमाशय अम्ल का निर्मोचन, यकृत पित्त रस का स्रवण, मलाशय में बिना पचे भोजन का भंडारण व मलत्याग। क्षुद्रांत पाचन का पूरा होना और बृहदांत जल का अवशोषण। प्रश्न क्रमांक 12 है, दिए हुए पाचन तंत्र के आलेख को नामांकित कीजिए। जैसे नामांकित करना है तो ये अमाशय, अग्न्याशय, क्षुद्रांत, बृहदांत, मलाशय, गुदा, पित्ताशय, यकृत और ग्रसिका, इस तरह से इसके भाग हैं। धन्यवाद।